हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ धर्म युद्ध। ये इसका सेकंड पार्ट है, क्योंकि हमने पहले पार्ट में इसके जो लेखक है अर्जुन देवचरण, उनके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में, यानी इनका जो इंट्रोडक्शन है ये वाला पूरा, ये हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया है। जो भी नए हैं वो इसके पहले वाले पार्ट का पहले वीडियो देख ले, फिर उसके बाद इसको देखे तो ज्यादा समझ में आएगा। दूसरी कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर क्वेश्चन आंसर भी करवा दे, तो मैं जैसे 6 to 12 यानी भी 10 तक का वीडियो डाला, तो आप इसमें जितने भी मैंने वीडियो डाला आप उसको पढ़ रहे हैं या फिर आप और चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर भी करवाइए, तो मैं कर दूंगा क्वेश्चन आंसर भी। आप पहले मुझे कंफर्म कर दीजिए कि मुझे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए, इस क्लास का। तो पहले क्लास और लेसन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मुझे इस क्लास का क्वेश्चन आंसर करवाइए इस चैप्टर का, मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहता हूं, तो मैं कर दूंगा। या फिर आप चाहते हैं कि सर मुझे इस चैप्टर पर भी वीडियो चाहिए, इसका भी मुझे बहुत बढ़िया समझाइए, इस कहानी को भी हमें पढ़ाइए, तो हम पढ़ा देंगे। या फिर आप कोई भी ग्रामर से रिलेटेड चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अभी हमने ये 2 बुक का सीरीज चालू किया है, जो एक 6 क्लास मतलब 0 लेवल से है, और एक जैसे इंटरमीडिएट लेवल से थोड़ा जानते हैं वो पढ़ सकते हैं, और वो फॉरेन राइटर का बुक है जिनका नाम है रेमंड मर्फी, आप उसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया वे में लिखा गया है वो बुक। आप मतलब अगर चाहते हैं तो मतलब वो हिंदी में नहीं है, वो टोटली इंग्लिश में है। अगर आप चाहते हैं तो उसका वीडियो भी देख सकते हैं आप रोज, और उससे ग्रामर सीख सकते हैं। और वो अपने आप भी उस बुक को आप चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहानी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कहानी को पढ़ने से पहले हम पहले ये देखेंगे ताकि आपको कहानी समझ में आए, ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। धर्म युद्ध इज द स्टोरी ऑफ पद्मा, अ यंग गर्ल एजुकेटेड थ्रू scriptures like रामायणा, द महाभारत एटसेट्रा। तो ये जो धर्म युद्ध है एक पद्मा की कहानी है। वो यंग गर्ल है, एक छोटी सी लड़की है जिसकी ये कहानी है, और ये रामायण महाभारत से लिया गया है, ठीक है। ये जो लड़की एजुकेटेड है, रामायण महाभारत इन सब चीजों से ये सीखती है कुछ कुछ बातें। She feels aggrieved and agitated by uncharitable orthodox attitude of the society towards women. तो ये अपने आप को बहुत ही पीड़ित, क्रोधित, मतलब संकुचित महसूस करती है कि, और किस बात को लेकर के कि आखिर सोसाइटी जो है अनचैरिटेबल ऑर्थोडॉक्स रवैया क्यों अपनाती है। इस अनचैरिटेबल ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड का मतलब ये है कि जो लोभी रूढ़िवादी परंपरागत जो रवैया है सोसाइटी का औरतों की तरफ, इस तरह की बात को लेकर के वो अपने आप को संकुचित, पीड़ित महसूस करती है। और इसकी एक खूबी है, ये जो पद्मा नाम की लड़की है, इसकी एक खूबी ये है कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछती है। जैसे आपको आपके पिताजी बोलते हैं कि जाओ पढ़ो, फिर आप अपने पिताजी से पूछते हैं मैं क्यों पढ़ूंगा, मैं मतलब मैं किस लिए पढ़ूं, तो आपको आपके पिताजी बोलेंगे ताकि आप अच्छे आदमी बन सके। फिर आप पूछते हैं मैं अच्छे आदमी बन के क्या करूंगा, तो आप कहेंगे फिर पिताजी बोलेंगे तुम इस तरह के सवाल पे सवाल क्यों कर रहे हो, या फिर अच्छे आदमी बनकर इसका जवाब दे देंगे तुम अपने जीवन यापन का बहुत बढ़िया से निर्माण कर सकते हो। तो फिर आप पूछेंगे कि मैं उसको निर्वहन करके क्या करूंगा, मतलब उस चीज को मैं चला करके क्या करूंगा। तो इस तरह का आपको जवाब मिलेगा कि तुम इस तरह की बेवकूफी वाले क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, बार बार एक ही चीज पे क्वेश्चन पे मैं कोई भी आपको चीज बता रहा हूँ, आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी गलत है। तो इसकी ये खूबी है कि ये बार बार एक ही चीज किसी भी चीज को लेती है तो उसको बार बार पूछती है, रेपिटेडली क्वेश्चन पूछती ही रहेगी, ठीक है। तो देखिए अब क्या बताता है कहानी के
इस लड़की के बारे में थोड़ा सा, सी रेपिटेडली क्वेश्चंस हर पेरेंट्स एंड हर टीचर्स अबाउट द राइट्स एंड द आइडेंटिटी ऑफ होम एंड आस्क देम, कि वो अपने पेरेंट्स से रेपिटेडली क्वेश्चंस करती हैं, प्रश्न करती हैं, और अपने टीचर से भी, कि अबाउट द राइट्स, अधिकार के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में, एक औरत के अधिकार और उसके आइडेंटिटी के बारे में, यानी पहचान के बारे में वो बार बार अपने माता पिता या टीचर से क्वेश्चन करती रहती है, और उनसे ये भी पूछती है कि वेदर हर आइडेंटिटी इज सब्जेक्ट टू हर मैरिज, कि क्या एक औरत की पहचान जो है, उसकी जो पहचान है, क्या वो मैरिज पे आश्रित है, मैरिज के अधीन है, मैरिज पे ही निर्भर है। आइए अब कहानी पढ़ते हैं। ये है धर्मजूता, और स्टोरी देखते हैं। अब पद्मा पूछती है, मदर व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, एक औरत की पहचान क्या होती है। माँ बोलती है, देखिए, व्हाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्यों पूछती हो। मतलब पद्मा जो लड़की है, जो यंग गर्ल है, वो पूछती है कि माँ एक औरत की पहचान क्या होती है। तो माँ बोलती है, व्हाई डू यू आस्क दैट, तुम ऐसा क्यों पूछती हो। फिर पद्मा बोलती है, हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मैं दूसरों से भिन्न कैसे हूं, मैं दूसरों से अलग कैसे हूं, आप मुझे ये बताइए। फिर माँ बोलती है, यू आर माई डॉटर, यू आर माई डॉटर, डॉटर आवर ओनली चाइल्ड, योर फादर इज डार्लिंग, योर फादर्स डार्लिंग। तो ये जो माँ है बोलती है, तुम मेरी पुत्री हो, आवर ओनली चाइल्ड, और तुम जो हो हमारी इकलौती पुत्री हो, इकलौती बच्ची हो, योर फादर्स डार्लिंग, यानी तुम अपने पिता की दुलारी हो, लाडली हो, प्यारी हो। ठीक है। पद्मा बोलती है, फादर्स, मैं क्या पढ़ रहा हूँ। पद्मा बोलती है, फादर केयर्स मोर फॉर मनी देन फॉर मी, कि वो जो है मुझसे ज्यादा तो पैसों की ख्याल करते हैं मेरे लिए, मुझसे ज्यादा तो वो पैसों का ख्याल रखते हैं, पैसों का ख्याल करते हैं, मुझे मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। वो अपने आप को इस तरह से बताती है। इट टेक्स अ हार्ट टू बेस्टो लव। अब एक सही बात है, प्यार, किसी को प्यार प्रदान करने के लिए, प्यार देने के लिए उसके पास समय भी होना चाहिए, ये तो सही बात है, लेकिन दिल भी तो होना चाहिए ना किसी को प्यार देने के लिए। देख रही उनके पास तो दिल ही नहीं है। इट टेक्स अ हार्ट टू बेस्टो लव, दिल होना चाहिए प्यार देने के लिए। माँ बोलती है, फॉर होम, किसके लिए डज ही सेव, मतलब वो एक सही बात है, माँ भी अपनी जगह पे सही है कि आखिर जो पेरेंट्स होते हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, तो वो किन के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो वही कह रही है कि वो फॉर होम डज ही सेव, वो किन के लिए सेव कर बचत करते हैं, किन के लिए कमाते हैं, भैया आप ही के लिए तो कर रहे हैं ना। डज सॉरी ही डज ऑल दिस ओनली फॉर योर सेक, तो ये सब जो करते हैं वो आप ही के लिए तो करते हैं, आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि उनके पास दिल ही नहीं है। यू शुडंट थिंक दैट आई हैव नो हार्ट, मतलब आपको इस तरह से सोचना ही नहीं चाहिए। यू शुडंट थिंक लाइक दैट, मतलब आपको इस तरह से सोचना ही नहीं चाहिए कि हमारे पास दिल ही नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, हम जो कमाते हैं, जो अब तुम हमारी इकलौती पुत्री हो, और जो भी कमाएंगे हम तुम्हारे लिए करेंगे, हम दूसरे के लिए थोड़ा कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। तो फिर तुम इस तरह से क्यों सोच रहे हो कि हमारे पास दिल ही नहीं है, ये तो गलत बात है। मेरा कर्सर कहाँ गया, ठीक है। फिर पद्मा बोलती है, बट आई डिडंट से इट ऑफ यू, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैं तो ऐसा नहीं कह रही हूं। माँ बोलती है, आई एम नॉट इन एनी वे डिफरेंट फ्रॉम हिम, मैं किसी भी तरह से, अभी ये समझा रही है कि मैं किसी भी तरह से उनसे डिफरेंट नहीं हूं। हिम किसके लिए, पद्मा के पिता के लिए। माई आइडेंटिटी इज लिंक्ड विद हिज एंड आई चेरिश द बॉन्ड, कि मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरी जो पहचान है, उनसे जुड़ा है, और मैं आई चेरिश द बॉन्ड, और मैं इस बंधन को, मैं इस बॉन्ड का सम्मान करती हूँ। ठीक है, मैं इस बॉन्ड को मानती हूँ, हम इस बंधन में बंधे हुए हैं,
अब इन लोगों के बीच में डिस्कस हो रहा था, पद्माज फादर्स इंटर करते हैं, जैसे माँ और पद्मा के बीच में डिस्कस हो रहा था, तभी उनके पिताजी उस रूम में, कमरे में, घर में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, और फादर पूछते हैं व्हाट इज दिस, टॉक अबाउट द बॉन्ड। पद्मा's मदर, कि पद्मा की माँ, आप किस प्रकार की, किस बॉन्ड के बारे में बात कर रही हैं, क्या बातचीत हो रहा है, कौन सा बॉन्ड, क्या ऐसे होता है ना, जैसे थोड़ी सी बात सुनते हैं और हम लोग बोलने लगते हैं कि आखिर बॉन्ड क्या है, कौन सा बॉन्ड के बारे में बोलते हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट दिस, मतलब किस चीज के बारे में आप बात कर रही हैं, क्या बात कर रही हैं, किसके बारे में आप बात कर रही हैं। तो माँ बोलती है हियर इज योर फादर, ये रहे आपके पिता, आस्क हिम व्हाट एवर यू वांट टू नो, तुम जो भी पूछना चाहती हो, ये है तुम्हारे पिताजी, और जो भी पूछना चाहती हो उनसे पूछ लो। फादर बोलते हैं व्हाट इज माई चाइल्ड, क्या है मेरी बच्ची। माँ बोलती है शी वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ अ वुमन, कि ये जानना चाहती है कि एक औरत की पहचान क्या होती है, ठीक है। अब पिताजी बोलते हैं यू विल नो इट डियर, तुम ये सब जान जाओगी, तुम ये जान जाओगी व्हेन यू आर मैरिड, जब तुम शादीशुदा हो जाओगी। मतलब ये भी वहीं पे जाकर के होगा कि शादी हो जाएगा ना, तभी तुम जान जाओगी कि एक औरत की पहचान क्या होती है। लेकिन ये जो पद्मा है, ये मानने वाली कहाँ है, ये तो पूछेगी क्वेश्चन, क्योंकि इसकी आदत है। तो पद्मा बोलती है डज मैरिज, पद्मा बोलती है कि डज मैरिज लेंड आइडेंटिटी ऑफ वुमन। तो ये मेरा तो पद्मा बोलती है कि क्या मैरिज जो है वो एक औरत की पहचान देता है। फिर माँ बोलती है व्हाट इज अ वुमन विदाउट अ हस्बैंड, एक औरत होती ही क्या है एक हस्बैंड के बिना। फिर पद्मा बोलती है व्हाट इफ वन डज नॉट गेट मैरिड, कि हाँ ठीक है, तब अगर एक औरत जो है, यदि कोई औरत अगर शादी ही न करे फिर क्या होगा, ये पूछ रही। तो फिर माँ बोलती है कि व्हाई डू यू आस्क सच सेंसलेस क्वेश्चंस, तुम इस तरह की बेहुदगी वाले क्वेश्चन क्यों कर रही हो, तुम बार बार यही सब इसी प्रकार की क्वेश्चन क्यों कर रही हो। माता पिता डांट देते हैं ना, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आप बार बार क्वेश्चन करेंगे तो डांटा ही जाएगा आपको। तो पद्मा फिर बोलती हैं व्हाट अबाउट अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, उस औरत का क्या होता है जिसके पति मर जाते हैं। अब बोलती हैं माँ कि लाइफ इज हेल फॉर हर, उसके लिए उसका जिंदगी जो है नर्क हो जाता है, ठीक है। पद्मा बोलती है दैट्स इनजस्टिस, ये तो अन्याय है भाई, ये तो घोर अन्याय है ना। अगर किसी के पति मर गए तो वो उसकी जिंदगी है नर्क हो गया, ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है ना, दैट्स इनजस्टिस। अब माँ बोलती थी कि कैसे डांटेंगे, यू नीडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस। फिर पद्मा बोलती है, मतलब माँ बोलती है भाई तुम्हें जस्टिस और इनजस्टिस की बात करने की जरूरत ही नहीं है, तुम बार बार जस्टिस और इनजस्टिस की बात क्यों कर रही हो, तुम्हें इन सब चीजों के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। फिर पद्मा बोलती कि वाई आई डू नॉट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस हियर, मैं क्यों नहीं बात करूं, वाई आई नीडंट टॉक ऑफ जस्टिस एंड इनजस्टिस,
आखिर क्यों नहीं जरूरत है, मैं क्यों नहीं बात करूं, क्योंकि इसकी तो आदत है क्वेश्चन पूछने की। खैर, क्वेश्चन पूछना जरूरी है, आदमी क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। माँ बोलती है ओवर हियर वोमेन डोंट हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चन, कि यहाँ पे औरतों को क्वेश्चन पूछने की अधिकार नहीं है। फिर पद्मा बोलती है व्हाट राइट डू दे हैव देन, फिर उनके पास किस प्रकार का कैसा अधिकार है भाई, कैसा राइट है। तो फादर बोलते हैं, अब पिताजी बोले भाई दोनों आदमी माँ बेटी लड़ रही है, तो अब पिताजी को इसमें इंटरफियर करना ही पड़ेगा। अब मोर्चा संभालते हैं पिताजी, बोलते हैं राइट्स आर इक्वल राइट्स आर फॉर इक्वल्स हियर। देखिए राइट्स जो है सभी के लिए सामान्य है। पद्मा बोलती है वाई इज अ होम कंसीडर्ड अ पैलेस फॉर बार्गेनिंग, मतलब एक घर को एक बार्गेनिंग का जगह क्यों समझा जाता है, मोल तोल का सौदेबाजी का जगह क्यों समझा जाता है। One shouldn't live in such a palace, इस तरह की जगह पे तो कोई रह नहीं पाएगा ना, किसी को रहना ही नहीं चाहिए। फादर बोलते हैं, मेरा माउस बोलते हैं कि you will get the same replies to these questions wherever you go, मतलब तुम जहां भी जाओगी इसी प्रकार के रिप्लाई मिलेंगे, जैसे आपको ऊपर जितने भी रिप्लाई दिए गए हैं, या माँ होंगी या इनके पिताजी हैं, जितने भी रिप्लाई दिए आप जहां पे भी जाओगे इसी प्रकार के रिप्लाई मिलेगा आपको। फिर पद्मा बोलती है ये तो मानेगी नहीं, ये तो क्वेश्चन पूछने वाली है। बट द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ ह्यूमन रेस। सही बात है भाई, कि एक औरत की पहचान ही पूरे समाज की पहचान है, पूरे मानव जाति की पहचान है, ठीक है। और सोसाइटी सेंस वुमेन, एक सोसाइटी कैसे सरवाइव कर सकता है विदाउट वुमेन की। सही बात है, बिल्कुल सही। कि देखिए घर में बहुत सारे लोग हैं, अगर उसमें आप रह रहे हैं लेकिन उसमें अगर एक लेडीज नहीं होती है तो बहुत सारे दिक्कत होते हैं। एक औरत जिस तरह से घर को संभाल सकती है उसमें कितने भी सारे जेंट्स हो जाए और उसमें लेडीज ना हो तो उस घर को मतलब उस तरह से नहीं रखा जा सकता है जिस तरह से एक औरत रखती है। और आप समझ ही सकते हैं कि समाज भी तो नहीं चल सकता ना विदाउट एक औरत के। फिर पिताजी बोलते हैं दैट्स वाई, इसीलिए दे से दैट मैरिज लेंड्स दिस आइडेंटिटी, इसीलिए तो कह रहे हैं कि भाई मैरिज देती है इस आइडेंटिटी को, इस पहचान को जो आप जानना चाहती हो। फिर पद्मा बोलती है सो इसलिए इफ अ गर्ल डज नॉट गेट मैरिड शी हैज नो आइडेंटिटी, इसीलिए ठीक है तो यदि एक गर्ल मतलब शादी नहीं करती है तो शी हैज नो आइडेंटिटी, उसके पास कोई पहचान नहीं है। अब तो कह रहे हैं कि मैरिज दे रही है तो ये फिर क्वेश्चन पूछ रही है कि भाई ठीक है अगर एक औरत मतलब एक गर्ल शादी नहीं करती तो उसकी कोई पहचान नहीं, वाई इज इट कि क्यों दैट एन अनमैरिड मैन इज वेनरेटेड, कि एक जो अशादीशुदा आदमी जो होता है, जो मैन होता है, पुरुष होता है, वो तो उसका सम्मान किया जाता है एंड कॉल्ड सेंट, और उनको साधु कहा जाता है भाई, सेंट कहा जाता है, सम्मान दिया जाता है। वाई जबकि एन अनमैरिड वुमेन इज कॉल्ड इमोरल, वांटन, मतलब अनैतिक, भ्रष्ट, इस तरह की बात कहा जाता है। तो ये रही छोटी सी कहानी। अगर और भी कहानी आप चाहते हैं कि एक्सप्लेन कीजिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और मैं यही कहूंगा thanks for watching, that's all।